नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर। आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। स्पीक जी न्यूज में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर न जाने कितने स्टूडियो बनाए हैं, जिन्होंने बादशाह से लेकर न जाने कितने नामचीन स्टूडियो अभी तक बना चुके हैं। कादिर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए उनसे स्टूडियो के बारे में बातचीत करते हैं। स्टूडियो के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि स्टूडियो को लेकर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि एक ग्रीन पर्दा या फिर क्रोमा ये होता क्या है और इसको लगाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, ग्रीन क्रोमा ये ऑलरेडी मूवी बनाने में कोई भी वीडियो उठाने के काम में आता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आपने ग्रीन पर्दे पे आपको खड़ा कर दिया गया, वीडियो बना ली गई, उसको एडिटर एडिटिंग करके काट के वहाँ पे वो पेस्ट कर देता है। जैसे कि आप लाल किला दिखा रहे हैं, लाल किले में चाहते हैं या मतलब XYZ कहीं पे भी आपको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का कहीं भी आपको दिखा सकते हैं। इसी पर्पज से काम आता है ग्रीन क्रोमा। ग्रीन क्रोमा का मतलब होता है कि ग्रीन कलर का कपड़ा, वो भी पैरेट कलर का। और ग्रीन क्रोमा दो तीन प्रकार के होते हैं। पहले टाइम में लोग रेड पे भी काट लेते थे और ब्लैक पे भी काट लेते थे, और अब तो तकरीबन तकरीबन सब लोग ग्रीन पे ही काम करते हैं, ग्रीन पे ही काटते हैं। तो ग्रीन क्रोमा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आपने वहां पे शूट किया और आपने जिस जगह आपने दिखाना चाहता है उस जगह पे आपने दिखा दिया, उसे क्रोमा कहते हैं। अब इसकी विधि ये होती है कि क्रोमा को बनाने का तरीका ये होता है कि ग्रीन क्रोमा में एक तो कपड़ा ग्रीन मिल जाता है। ऑलरेडी इसमें क्या होता है कि ज्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन भी नहीं चलता, लाइट ग्रीन भी नहीं चलता। तो इसमें ज्यादातर जो है पीरियड कलर, जो पैरेट कलर होता है, तोते वाला कलर, वो तकरीबन वो कलर इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है कि एडिटर को आसानी होती है और आराम से जो है वो कटिंग वगैरह जो काम करता है, जो वर्किंग करता है, वो उसमें इजी हो जाता है। उसकी ये है कि पहले हम लोग उसका फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम बनाने के भी कई प्रकार के तरीके हैं। जैसे हम रॉड आयरन की सेक्शन लेकर के जिसको मराठी में बनाते हैं, उसके ऊपर पेंट करके भी ग्रीन कर देते हैं। कपड़ा लगा, कपड़े का फ्रेम बना करके कपड़ा भी टाइट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, लोग प्रॉपर तरीके से क्या होता है, एंगल वे जो होता है, जैसे कि मान लो एल आ गया या कहीं एल में जो है उसकी पोजीशन नजर आती है, तो उसमें क्या होता है कि लोग जाकर हमारे से कर्व मांग लेते हैं। तो कर्व में क्या होता है कि उसमें एल कॉर्नर नहीं आता है, वो नहीं नजर आता है। इस वजह से उसको हम कॉर्नर जो है उसको हम कर्व कर देते हैं। तो हाफ राउंड कर्व करने से ये होता है, उसके ऊपर फिर हम कारपेट पेस्ट करते हैं, ग्रीन कलर का, रेड कलर का कारपेट आता है। उसको हम एक एसआर आता है 500 उसके माध्यम से लगाते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर ऊपर हम एक ग्रिड बनाते हैं स्टूडियो में, जिस ग्रिड से, ग्रिड का मतलब होता है कि लोहे के पाइपों का जाल बनाते हैं इसी तरीके से। उसमें लाइटिंग हैंग होती है, लाइटिंग का पूरा प्रोसीजर होता है और उससे फिर वो लाइटिंग की जाती है, जिससे कि लाइटों का करने का पर्पस ये होता है कि ग्रीन क्रोमा में कहीं भी शैडो नहीं आए, मतलब कहीं भी आपकी कोई परछाई आपकी ना पड़े। तो जब परछाई अगर नहीं पड़ती है, चारों तरफ कहीं से क्लियर हो जाता है, हर तरफ हर जगह पे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाता है, तो वहां पे क्रोमा जो है वो इजी कट जाता है। मतलब जो एडिटर जो लोग काम करते हैं उसी पे, उनके लिए बहुत इजीली हो जाता है और उसमें कहीं शैडो नहीं आती, तो कहीं उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, डार्कनेस नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें क्रोमा में कि कोई भी अगर आप सज्जन या कोई मॉडल, मेल या फीमेल या एंकर या गेस्ट कोई भी उठा रहे हैं, तो उस पर ग्रीन चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस पे ग्रीन चीज अगर जहाँ पे होगी वो वहीं से कट जाएगी। अगर आपकी घड़ी ग्रीन कलर की या बटन ग्रीन कलर का या आपने शर्ट ग्रीन कलर की पहनी, तो ग्रीन कलर नहीं चलेगा, ग्रीन से ग्रीन वहां से गायब हो जाएगा। आपको उतना पार्ट ये नजर नहीं आएगा कि आप हमने शर्ट पहनी तो आपको मतलब आपकी फेस नजर आएगा, आपका नीचे के रंग साथ में नजर आएंगे, पर आपकी वहां से वो एरिया आपका साफ हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा दिखाई, मतलब ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम कहीं पे भी ग्रीन नहीं इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन ऑलरेडी जहाँ पे अगर हमारे क्रोमा जहाँ पे कारपेट लगा हुआ है उस एरिया में कहीं भी कोई भी चीज ग्रीन नहीं इस्तेमाल करेंगे। टेबल भी, चेयर भी कोई भी ग्रीन नहीं इस्तेमाल करेंगे। और इसमें लाइटिंग वगैरह का कितना इम्पोर्टेंस रहती है कि लाइट कितनी होनी चाहिए, कहाँ से लगानी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल एंकर और मतलब खाली आप सिंगल को काट रहे हैं या आप एंकर गेस्ट काट रहे हैं या आप डबल गेस्ट काट रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर मान लो सिंगल है तो कम से कम भी 6 से 7 लाइट सिंगल बंदे पे, सिंगल पर्सन पे खा जाती है। और अगर यदि एंकर और गेस्ट है तो कम से कम 10 से 11 लाइट होगा।
और डिपेंड करता है लाइटें कितने वाट की हैं, कितना उनकी जो है रेशियो है उनका। जैसे कि मान लो 150 वाट है, 120 वाट है, 80 वाट है, 200 वाट है, तो ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि स्टूडियो की हाइट कितनी है। हाइट के हिसाब से, क्योंकि वो 99 जो है रेशियो से रेशियो बढ़ता है, लाइट टू लाइट काटी जाती है। तो मतलब मैंने आपको पहले बताया, एक्चुअल जैसे कि शेडो खत्म करनी होती है, उसके माध्यम से ना लाइट ज्यादा हो, ना ज्यादा हो, ना कम हो। अगर ज्यादा होती है तो उसको बटर पेपर से या गिटर पेपर से हम उसको सॉफ्ट करते हैं, जिससे कि वहां पे हार्ड भी ना पड़े। हार्ड पड़ेगी तो वो कैमरा जो है उसको ज्यादा डार्कनेस दिखा, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और ये स्टूडियो वगैरह मीन्स कितने तरीके के होते हैं, जैसे एक तो आपने क्रोमा वाला बता दिया, और कितने तरीके के बनते हैं? नहीं, स्टूडियो का पर्पस एक और होता है अलग। स्टूडियो तो एक अलग हो गया, स्टूडियो के अंदर अलग हो गया। स्टूडियो के अंदर से कई पार्ट आते हैं, जैसे आपने क्रोमा ले लिया, उसके बाद एक रियल सेट हो गया, ठीक है जी, या वर्चुअल सेट हो गया, या मान लीजिए ब्रॉडकास्टिंग सेट हो गया। तो स्टूडियो मीन्स होता है कि स्टूडियो भी दो प्रकार के होते हैं, स्टूडियो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो साउंड प्रूफ स्टूडियो बनता है, एक वो नंबर वन हो गया। नंबर टू एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, जिसमें वॉइस रिकॉर्ड की जाती है, गाने वाने सब चीज रिकॉर्डिंग होती है। तीसरी चीज होती है स्टिल की फोटोग्राफी के लिए स्टूडियो। जैसे आप होल्डिंग सेट बना रहे हैं, मैगजीन सेट बना रहे हैं, तो उसके लिए स्टिल फोटोग्राफी के लिए भी उसको भी स्टूडियो बोला जाता है। पर एक्चुअल उससे सबसे ज्यादा जो है लागत उसमें कम आती है, और उसमें लाइटें भी कम लगती है, उसमें लाइटें भी दूसरी होती है। उसमें 500 हो गई, पावर पैक हो गया, 23 हो गई, पहले 23 चलती थी, और 500 400 चलती थी। अब वो लाइटें, अब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे चीजें चेंज हो रही है। अब एक बार पावर पैक लगा लेते हैं लोग, तो पावर पैक थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लाख रुपए की एक लाइट आती है। कोई अम्ब्रेला यूज कर लेते हैं, मतलब ये काफी चीजें हैं, तो वक्त के हिसाब से चेंज होता चलता है। पहले कुछ और था, अब समय कुछ और है, और हमारे आगे चल के हमारे बाद भी कुछ और समय होगा। तो ये स्टूडियो तीन प्रकार के तरीके के होते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो गया, स्टील स्टूडियो हो गया, और साउंड प्रूफ स्टूडियो हो गया। अब ये न्यूज चैनल में स्टूडियो साउंड प्रूफ इस्तेमाल होते हैं। न्यूज चैनल में रियल साइड भी बनता है, उसमें क्रोमा भी बनता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्रोमा ज्यादातर काटा जाता है, क्योंकि उन्हें न्यूज बनानी है, न्यूज काटनी है, तो वो कभी कहीं दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं। इस पर्पज से ज्यादातर ये स्टूडियो जो बनते हैं साउंड प्रूफ, वो सिर्फ न्यूज चैनल पर लगे बनते हैं, या फिर साउंड प्रूफ स्टूडियो बनते हैं तो वो सिर्फ आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पर्पज से बनते हैं। तो उसमें डेंसिटी का बहुत फर्क होता है, डिपेंड करता है कि आप माइक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से डेंसिटी के हिसाब से डाला जाता है इसमें। रिकॉस्टिक फॉर्म या रॉ वूल, मतलब जो भी एक्स वाई जेड उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल होने होते हैं, वो डेंसिटी के हिसाब से करते हैं। तब ये तीनों प्रकार के स्टूडियो तैयार। अगर हम आपके अनुभव के बारे में बात करें तो इस फील्ड में आपको कितने सालों का अनुभव होगा? सर मेरे को कम से कम 35 साल हो चुके हैं। सबसे पहले मेरे जो मैं स्टार्ट हुआ हूँ, सबसे पहले लेक्चर एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मेरे उस्ताद का नाम अशोक था, उनके ही मैंने 13 साल में उनके साथ रहा, और उन्होंने बाकायदा मुझे एक बच्चे की तरह मुझे सिखाया। एक होता है मेरे, कहते हैं कि उस्ताद फादर से जो बढ़कर होता है, तो मेरे लिए वो मेरे फादर से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने मुझे चलना, बात करना, मीटिंग करना, और हर मीटिंग में लेके जाना। उन्होंने कभी ये नहीं हुआ कि नहीं इसको नहीं आगे बढ़ाना। कई लोगों के अंदर होता है एक्चुअली है, दूसरे धंधा नहीं बढ़ाते, कटिंग करते हैं। मेरे उस्ताद के अंदर ऐसी चीज नहीं, मेरा उस्ताद नंबर वन है, और आज भी नंबर है, और हमेशा नंबर वन रहेंगे। उन्हीं के मतलब आज कम से कम 100 से ज्यादा स्टूडियो बना चुका हूँ। ऐसे कि जैसे पंजाब में काफी सारे स्टूडियो बना चुका हूँ, और पंजाब में उसके बाद आपका भोपाल बना चुका हूँ, बॉम्बे भी बना चुका हूँ, यूपी भी बना चुका हूँ, लखनऊ भी बना चुका हूँ, गाजीपुर भी बना चुका हूँ, और आपका सूरत भी बना चुका हूँ, और आपका कच्छ भी बना चुका हूँ। तो तकरीबन मैं 100 से ज़्यादा स्टूडियो बना चुका हूँ। और नोएडा, दिल्ली नोएडा में तो मेरी कोई लिमिट ही नहीं है कि वहाँ तो मैं आए दिन एक बनता है, खुलता है, तो वहाँ तो मेरा लगा रहता है। तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर मैं नोएडा में होता हूँ, या पर काफ़ी अभी मैं जयपुर बना करके आया हूँ, लेटेस्ट अभी जयपुर में आया मैंने। उसके बाद फिर नोएडा सेक्टर 8 में मैंने बनाया। तो एक्चुअली तो मेरा कंटिन्यू और ऐसा पानीपत बना चुका हूँ, करनाल बना चुका हूँ, और आपका कुरुक्षेत्र बना चुका हूँ, अम्बाला बना चुका हूँ, अम्बाला में अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बना चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मोहाली बना चुका हूँ, मोहाली मोहाली टावर के अंदर बना चुका, ठीक है जी। बादशाह का भी बना चुका,
रिपेयर भी कर चुका। इसके बाद नीचे जो है परिंदे करके कंपनी थी फर्स्ट फ्लोर पे, उसके सबसे स्टूडियो बना चुका, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना चुका। उसके बाद वहाँ पे स्टार कनाडा टीवी मोहाली में बनाया, वहाँ में काफी सारे स्टूडियो बनाए। मतलब ऐसे कुछ और famous आपका नाम एक बताना सैटेलाइट चाहूंगा। चैनल चल रहा है हमारा सरन सरन शरीफ में, उनके ऑनर जो होते ही हैं, उनका भी कम से कम से 4 5 साल हो गए शुरू बनाए, तकरीबन सैटेलाइट पर भी चल। और जैसे कोई खास नाम लेना चाहें आप कि आपने उनका स्टूडियो बनाया हो, जैसे आपने अभी बादशाह का नाम लिया या फिर नोएडा वगैरह में कोई ऐसा कोई फेमस नाम हो। नोएडा में तो अभी टीएनबी बनाया था, ये बिहार के हैं वो, अभी ये सैटेलाइट पे जा चुका है वो बना चुका। उससे पहले खबर इंडिया बना चुका। उससे पहले अभी मैंने जो है एन भारत नवजोत भारत बनाया था सेक्टर 9 में, पंकज जी का, और राधे पंकज जी थे वहाँ पे, और फिरोज के मध्यम से गया था, फिरोज जी के मध्यम से मैंने वहाँ बनाया। और उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस मैंने अमर उजाला में स्टूडियो बनाया सेक्टर 59 में। अमर उजाला तो आप जानते हैं फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस अमर उजाला है। अमर उजाला का भी स्टूडियो तकरीबन बना चुका, और वो मिस्टर हेमंत है, उनके थ्रू उनके माध्यम से मैं वहाँ स्टूडियो बनाया। और अभी शायद उसके दोबारा फिर मुझे मौका मिल रहा है सर फिर मैं बनाने का अंदर, अभी वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए मुझे सेट लगाना है। अभी मेरी कोटेशन गई हुई है क्योंकि फाइनल पास नहीं हुआ है, हो सकता है शायद अगर मेरी किस्मत हो तो सेट फिर बनाने का। मान लीजिए किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि उसे अपना एक होम स्टूडियो बनवाना हो, मतलब कि घर पर या फिर मान लीजिए 12 बाई 12 का ऐसा कोई स्टूडियो बनवाना हो, तो इसमें कम से कम कितनी लागत आ सकती है? देखिए डिपेंड करता है उनके ऊपर। 12 बाई 12 के अंदर एब्सोल्युटली कम से कम कुछ भी नहीं तो 3.5 से लेकर 5.5 लाख का खर्चा आ जाएगा, सिंगल रिकॉर्डिंग के लिए या फिर डबल विदाउट जीएसटी विदाउट एक्स्ट्रा। हम तो सिंगल रिकॉर्डिंग के लिए या फिर जैसे गेस्ट के नहीं उसमें तो डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। जैसे आप 12 बाई 12 बोल रहे हैं, 12 बाई 12 में अच्छा खासा स्पेस आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है डिस्टेंस दिया रहता है कैमरे का कि फ्रेम सही बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये डिपेंड करता है डीओपी के। तो हमारे हिसाब से कम कुछ भी नहीं तो 12 बाई 12 का उससे साइज लेंथ कम रह जाती है, कम से कम मिनिमम 15 फीट, 15 बाई 10 या 15 बाई 12 है, 15 बाई 8 डिस्टेंस होता है कैमरे का एक रूम से, और कैमरे के डिस्टेंस में आपका फुल फ्रेम बनना चाहिए, जहाँ पे आपको उसको कैमरामैन को कैमरा लगाने में फ्रेम बनाने को दिक्कत ना हो। ये सबसे ज्यादा उसमें ध्यान रखने वाली बात है। मतलब कि अगर हम बात करें किसी कमरे में अगर हम स्टूडियो बनाना चाहें तो छोटा सा स्टूडियो, और कितनी कम से कम लागत कितनी आएगी अगर कोई इंसान अपने लिए बनाना चाहता है? मैंने आपको बताया कम से कम 3.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक का खर्चा इतना ही लगेगा, इतना ज्यादा नहीं आना है, क्योंकि आज की तारीख में और पहले आदमी जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, मार्केट आजकल बहुत हर चीज पे रेट बढ़ चुका है, तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो मार्केट प्राइसेस है, लेबर प्राइसेस है, जो लेबर पहले 400 500 350 में काम करते थे, 1000 में काम करते थे, जो मटेरियल पहले हमारे को फॉर्म हमारे को 1000 रुपए की मिलती है, 1800 रुपए की मिलती है, क्या करेंगे। जैसे आजकल स्टूडियो में समस्या बड़ी आती है कि जो साउंड प्रूफ की बात करते हैं उसमें वो साउंड प्रूफ होता नहीं है, यानी कि नॉइस आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए सर क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए ये होता है कि उसमें एक तो आजकल क्या होता है, जगह की कमी के कारण लोग चाहते हैं कि बस काम चलना चाहिए, काम निकलना चाहिए। क्या होता है जबकि तकरीबन डबल गेट आपने देखा होगा, थिएटर में आप गए हो कभी तो आपने देखा होगा काफी डिस्टेंस छोड़ा जाता है, और अगर किसी प्रोफेशनल प्रॉपर स्टूडियो में आप जाएंगे तो उसमें डबल गेट का इस्तेमाल होता है, और एक गेट से दूसरे गेट में कम से कम 3 फीट का या 4 फीट का डिस्टेंस दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर सिंगल गेट पे जो आवाज अगर वाइज रह जाती है तो सेकंड गेट पे कट जाती है। फिर आजकल क्या है उसमें कम से कम 90 डिग्री का जो है गेट को जो बनाया जाता है 90 डिग्री में बनाया जाता है। आजकल के लोग जो हैं, ये आजकल जो लोग जो स्टूडियो बना रहे हैं, स्टूडियो मेकर जो है, उन लोगों को इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है कि 90 डिग्री होता क्या है या साउंड प्रूफ गेट बनता कैसे है। आजकल लोग क्या करते हैं, हम कारपेंटर को पकड़ लाते हैं, बजट ना होने के कारण वो सोचते हैं यार कारपेंटर लाते हैं, ये भी वही बनाता है, ये भी वही बनाता है। और सर एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है बनाने का। कारपेंटर तो हमारे पास भी कारपेंटर काम करते हैं, पर वो फार्मूले हमारे हर किसी का फार्मूले थोड़ी है, हर कोई आप सभी थोड़ी स्टूडियो बनाने में। अब जैसे आपकी लाइन है, मैं आपकी लाइन में थोड़ी आ जाऊंगा, या आप मेरी लाइन में थोड़ी आ जाएंगे। आपका वर्क है, मेरा वर्क मेरा वर्क। अब कुछ लोग पैसा बचाने के लिए करते हैं, तो दुखी भी वही रोते भी वही, बाद में वो आवाज कहाँ से होगी, आवाज तो या तो उधर की इधर या उधर की उधर, वही कॉस्ट के अंदर कर लेंगे, बाहर नहीं करेंगे तो आवाज बाहर चली जाएगी, बाहर के अंदर आएगी, अंदर की बाहर नहीं जाएगी।
बहुत सारे वीडियो। आप सुन रहे थे कादिर जी को, जो स्टूडियो के बारे में बता रहे थे कि स्टूडियो कैसे बनते हैं, स्टूडियो कितने प्रकार के होते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस फील्ड में 35 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कोई स्टूडियो बनवाना चाहते हैं या फिर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई आपका दोस्त है जो आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है और उसे एक स्टूडियो की जरूरत होती ही होती है, तो अगर आपको स्टूडियो बनवाना है तो आप कादिर जी से संपर्क कर सकते हैं। उनकी पूरी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।